Hello students, in this video we will start off with physical and chemical properties of aldehydes and ketones. Now till now what we have seen is the methods of preparation. Okay, we know how to prepare aldehydes and ketones. बहुत सारे methods थे वो हम लोगों ने देखे हुए हैं. अब हम लोग start करेंगे physical properties. Now when we talk of aldehydes and ketones, so जैसे R you have C double bond OH, this is aldehyde, and when I say ketone is R C double bond O, let's say R dash. Okay, this is a ketone. Now यहाँ पे if you look at this carbon atom, ये जो carbon atom है, this carbon atom is sp2 hybridized. sp2 hybridized. Now because it is sp2 hybridized, इसका shape इस तरह से होगा C, you would have double bond O, you have R and you have H, and bond angles will be close to 120 degrees. Okay. Similarly ये कार्बन आटम भी sp2 hybridized है, तो यहाँ पे भी जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा ही होगा, C double bond O, you have R, you have R dash. Now you can see that यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन को अटैच नहीं है. So because hydrogen is not directly attached to oxygen, no intermolecular hydrogen bonding is possible. No intermolecular hydrogen bonding is possible. ठीक है. So no intermolecular hydrogen bonding. जिस तरह से अल्कोहल्स में होता था ROH, and मान लो you have one more alcohol molecule, तो हाइड्रोजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज होता था, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होता था, तो वी वुड से ना कि इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते थे. बट उस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है. अल्कोहल्स के अंदर ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल थी. नाउ बिकॉज देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इफ यू हैव two aldehyde molecules, मान लो RCH double bond O and RCH double bond O, तो इनके बीच में कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी. कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अल्कोहल के कंपैरिजन में कम होगा. द रीजन इज बिकॉज अल्कोहल्स के अंदर ये जो प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके वजह से alcohols have high boiling point. Correct? But ये जो है alcohols have high boiling point, but because there is no hydrogen bonding present over here, तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है that is weak. I'll repeat it. Sorry. Alcohols के केस में the boiling point is high, and because the reason why it is high is because there is hydrogen bonding possible, intermolecular hydrogen bonding. यहाँ पे ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन जो है वो तो कार्बन पे अटैच्ड है. तो बिकॉज ऑक्सीजन पे कोई हाइड्रोजन है नहीं, there is no intermolecular hydrogen bonding possible. So therefore I can say the boiling point of aldehydes and ketones are less than those of alcohols. But ये जो molecules होते हैं, these are your polar molecules. Polar क्यों होता है? The reason is because कि कार्बन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ये साइड पे पुश हो जाता है, एंड अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन पुशिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, तो अल्काइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन्स ये साइड पे पुश करेगा. सो ओवरऑल आपका जो डायपोल मोमेंट है वो ये डायरेक्शन में होगा, एंड ये जो मॉलिक्यूल है दिस बिकम्स अ पोलर मॉलिक्यूल. नाउ व्हेनेवर यू हैव पोलर मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में जो इंटरैक्शन होता है दैट इज डायपोल इंटरैक्शन. ठीक है. एंड ड्यू टू दिस डायपोल इंटरैक्शन, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ aldehydes and ketones
is greater than hydrocarbons. ओके, सो हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में आल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, मान लो एक आल्डिहाइड है एंड एक कीटोन है एंड आपको कंपेयर करना है कि दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. तो ये आप कैसे कंपेयर करोगे? जहां पे भी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जो भी मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होगा, दैट मॉलिक्यूल विल हैव अ ग्रेटर बॉइलिंग पॉइंट. नाउ इन दिस केस ये डाइपोल ये डायरेक्शन में एंड ये वाला डाइपोल ये डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा ये डायरेक्शन में. बट इन केस ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स के केस में यू हैव टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, सो यू हैव वन, यू हैव टू, सो इन दोनों का रिजल्टेंट ऑलरेडी ये डायरेक्शन में होगा. प्लस ये कार्बन ऑक्सीजन का भी डाइपोल ये डायरेक्शन में होगा, तो ये दोनों वेक्टर्स ऐड हो जाएंगे, सो योर ओवरऑल डाइपोल मोमेंट विल बी लार्जर. सो एज कंपेयर टू aldehydes, ketones have a greater dipole moment. Greater dipole moment. And because ketones have a greater dipole moment, I can say that the boiling point of ketones is marginally greater. So बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट इज मार्जिनली ग्रेटर देन aldehydes. ठीक है, ऑफ सिमिलर मास. सो अल्कोहल्स का बहुत ज्यादा होता है, ओके, क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. aldehydes एंड कीटोन्स का कम होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. aldehydes एंड कीटोन्स में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, तो इसलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो हाइड्रोकार्बन्स के कंपैरिजन में ज्यादा ही होता है. ठीक है, अच्छा, इन टर्म्स ऑफ सल्यूबिलिटी ऐसा है कि स्मॉलर aldehydes एंड कीटोन्स सल्यूबिलिटी, स्मॉलर aldehydes एंड कीटोन्स क्या होता है कि वहां पे R C, यू कैन हैव H और यू कैन हैव R. aldehyde होगा तो H है, कीटोन होगा तो R होगा, डबल बॉन्ड हो. सो लेट मी राइट, दिस इज आइदर aldehydes एंड कीटोन्स. ओके, नाउ ये मॉलिक्यूल व्हेन यू पुट देम इन वाटर क्या होगा? व्हेन आई टॉक ऑफ वाटर, दिस इज H. नाउ यहां पे हाइड्रोजन हैज अ प्लस चार्ज, ऑक्सीजन हैज अ माइनस चार्ज. कार्बन ऑक्सीजन, ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना हल्का सा, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो यहां पे अ हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन दिस ऑक्सीजन एंड दिस हाइड्रोजन. सो आई कैन से स्मॉलर aldehydes एंड कीटोन्स, हाइड्स एंड कीटोन्स आर soluble in water. Because they can form hydrogen bonds with water, because they can form hydrogen bonds with water. अब जैसे जैसे aldehydes एंड कीटोन्स का साइज बढ़ता जाएगा, ये जो आपके अल्काइल ग्रुप्स है, ये अल्काइल ग्रुप्स डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे. एंड जैसे ये डोमिनेट करना स्टार्ट करेंगे, ये अल्काइल ग्रुप्स जो होते हैं, दे आर वाटर रिपेलेंट, ये वाटर से दूर भागना चाहता है. सो दैट इज व्हाई लार्जर aldehydes एंड कीटोन्स दे डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. इनका डोमिनेशन बढ़ जाता है एंड इनका डोमिनेशन बढ़ जाता है, तो लार्जर aldehydes एंड कीटोन्स विल dissolve only in organic solvents. So I can write all aldehydes and ketones, small or large, dissolve in organic solvents. In organic solvents. I hope you have understood this. ठीक है, इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. Fine. Now we will go on to the chemical properties of aldehydes and ketones. ठीक है. Okay. So the first type of reaction that we will look at is nucleophilic addition reaction.
सी एडिशन क्यों? क्योंकि पाई बॉन्ड जब जब प्रेजेंट होता है हमें पता है पाई बॉन्ड कैन बी इजीली ब्रोकन ना। जब भी दो बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा होता है बट दूसरा पाई होता है और पाई कैन बी इजीली ब्रोकन। तो जैसे अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स विल शो यू एडिशन रिएक्शन, अल्काइंस विल शो यू एडिशन रिएक्शन, उसी तरह से अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विल ऑल्सो शो यू एडिशन रिएक्शन। ठीक है, नाउ किस तरह का एडिशन रिएक्शन ये लोग दिखाएंगे? सो मतलब बेसिकली द क्वेश्चन इज अटैक कौन करता है? कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको एक रीएजेंट चाहिए होता है, रीएजेंट जो इनको जाके अटैक करेगा। तो यहां पे जो रीएजेंट होता है दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल। नाउ न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करता है? द रीजन इज बिकॉज ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, यहां पे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑक्सीजन हैज अ नेगेटिव चार्ज, this carbon has a positive charge. Oxygen has a negative charge, this carbon has a positive charge. तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है इट कैन गो एंड अटैक दिस कार्बन एटम। सो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां पे भी अटैक कर सकता है एंड ये न्यूक्लियोफाइल यहां पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है। एंड व्हेनेवर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स, ओके, आपका ये जो पाई बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, ये जो एक बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, दिस पाई बॉन्ड इज ब्रोकन। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा। ओके, नाउ देयर आर टू फैक्टर्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक क्यों कर रहा है? इस पे अटैक इसलिए कर रहा है क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। नाउ आर ग्रुप जो होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, सो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। एंड यहां पे यू हैव, इन केस ऑफ आल्डिहाइड्स यू ओनली हैव वन आर ग्रुप। नाउ व्हाट विल हैपन इज, जैसे ही ये आर ग्रुप्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की वजह से ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, दिस पॉजिटिव चार्ज विल रिड्यूस। करेक्ट, क्योंकि अब इसको इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आर ग्रुप से ही मिल रहा है, तो इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है दैट विल रिड्यूस। अब पॉजिटिव चार्ज रिड्यूसेस तो मैं ये कहूंगा कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिड्यूसेस, सिटी रिड्यूसेस। नॉर्मली ये जो कार्बोनाइल कार्बन होता है, बिकॉज दिस हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इट बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल। सो लेट मी राइट ओवर हियर, carbonyl carbon behaves like electrophile, and न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करता है। सो ये जो आपका न्यूक्लियोफाइल है ये इस इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा। बट बिकॉज यू हैव टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज इसके तरफ उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये उतना स्ट्रांगली इसको अटैक नहीं करेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिसिटी रिड्यूसेस, सो देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स रिड्यूसेस, कीटोन रिड्यूसेस। सो ये जो फैक्टर है दिस इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। ठीक है, सो एक फैक्टर जो है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, एंड इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की वजह से इस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, तो न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अटैक इजीली। दिस अटैक इज नॉट इजी। बट यहां पे इन केस ऑफ अल्डिहाइड्स यू हैव ओनली वन अल्काइल ग्रुप ना, एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो एक ही अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो ये बहुत ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर नहीं सकता, तो इस पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज रहेगा, उस पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है। आपको आया समझ में? सो पॉजिटिव चार्ज विल रिड्यूस बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, बट इतना रिड्यूस नहीं होगा यहां पे, क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप से पॉजिटिव चार्ज है बहुत रिड्यूस हो रहा था। यहां पे बिकॉज यू ओनली हैव वन अल्काइल ग्रुप, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा, तो आई से यहां पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ carbonyl carbon,
of carbonyl carbon, अच्छा, is not reduced much. So therefore this carbon is more reactive. Okay, so reactivity of aldehydes is more. ठीक है. Now because the reactivity of aldehydes is more, तो nucleophile will attack more easily. This attack is easy. अब आप खुद ही कंपेयर करो, इस R के जगह पे अगर जो मैं H लिख दूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा HCHO, फॉर्मल्डिहाइड होगा. अब यहां से भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और H के वजह से यहां से भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे. इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ही नहीं तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा बहुत ज्यादा होगा. सो लेट मी ड्रॉ ओवर हियर. फॉर्मल्डिहाइड जो होता है, फॉर्मल्डिहाइड यहां पे C, so this is H, this is H, this is double bond O. Okay, now यहाँ पे hydrogen also does not donate electron, this hydrogen also does not donate electron, so this positive charge is not reduced. I can say positive charge is high, बहुत ज्यादा फिर पॉजिटिव चार्ज होगा. सो न्यूक्लियोफाइल जो होता है इट अटैक्स रेडीली. न्यूक्लियोफाइल जो होता है अटैक्स रेडीली. सो देयरफॉर आई कैन से ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इट इज वेरी वेरी रिएक्टिव. इट इज वेरी रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल. तुरंत रिएक्ट कर जाता है. सो ये तो हुआ एक आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर. ओके, यहां पे ये जो R ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आपको याद है ये कौन सा इफेक्ट होता है? इट इज ड्यू टू योर प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट. सो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट कीटोन्स में दो ग्रुप्स के वजह से आ रहा है, यहाँ पे एक ही ग्रुप के वजह से प्लस आई इफेक्ट आ रहा है. ओके फाइन. अच्छा, सेकेंड फैक्टर जो है दैट इज बेसिकली स्टेरिक इफेक्ट्स. स्टेरिक मतलब आपको याद है मैंने आपको कहा था इट इज समथिंग रिलेटेड टू साइज. Now if we talk of aldehyde, okay, so C double bond O, let's say you have C2H5, C H H C H H H, ये C2H5 CHO and ये you have H over here, and you compare this with acetone which has same molecular formula C डबल बॉन्ड O. बस यहाँ पे ये कीटोन है तो अरेंजमेंट अलग होगा. H H H and you have C H H H. ठीक है. नाउ क्या होता है यहाँ पे कि इन केस ऑफ कीटोन्स जो होता है कि यू हैव ये जो आपका कार्बोनाइल कार्बन है, इस कार्बोनाइल कार्बन के आसपास यू हैव टू बिग ग्रुप्स. ओके, in case of ketones you have two big groups around carbonyl carbon. Now because you have two big groups, okay, यहां पे steric hindrance आ जाता है. Steric hindrance is observed and इसलिए जो है न्यूक्लियोफाइल जो है आराम से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि ये दो बड़े ग्रुप्स जो है वो इस कार्बन को प्रोटेक्ट करता है. ओके, इन केस ऑफ अल्डीहाइड्स क्या होता है कि एक ग्रुप बड़ा है, अग्रीड, बट दूसरा तो बहुत छोटा है ना, हाइड्रोजन. सो दैट इज व्हाई दिस कार्बन एटम इज मोर ओपन टू अटैक. ये खुला खुला कार्बन एटम है, न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इजीली ओवर हियर. सो आई कैन से स्टेरिक हिंड्रेंस इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कीटोन्स एंड हेंस देयरफॉर रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन्स decreases due to two large alkyl groups. Two large alkyl groups. Okay. ऐसा इफेक्ट आपको अल्डीहाइड में नहीं ऑब्जर्व होता तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल अल्डीहाइड में इस कार्बन को आराम से अटैक करेगा.
अब फॉर्मल्डिहाइड से कंपेयर करो, फॉर्मल्डिहाइड में तो दोनों ग्रुप्स बहुत छोटे हैं, 1 and 2, तो दिस कार्बन इज हाईली ओपन, तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो बहुत ही आराम से अटैक करेगा। तो यहां पे इसलिए दिस इज वेरी वेरी रिएक्टिव। एक तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स भी यहां पे हेल्प करते हैं, यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, एंड दूसरा देयर इज नो बिग ग्रुप टू कॉज स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होगा, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल बहुत ही आराम से अटैक करेगा। सो फॉर्मल्डिहाइड इज वेरी रिएक्टिव ड्यू टू 2 reasons. First one, no plus-I effect of alkyl groups, and second, no steric hindrance. ठीक है, सो आई कैन कंक्लूड दिस, एक फाइनल स्टेटमेंट अगर जो मुझे लिखना हो तो आई कैन सिंपली कंक्लूड दिस, aldehydes are more reactive than ketones, more reactive than ketones, okay, towards nucleophiles. Please remember this. ठीक है, नाउ एटलीस्ट वी नो दिस कि मतलब अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक इन पे होता क्यों है, एंड हमें ये भी पता है कि अल्डिहाइड्स, अच्छा, व्हाई आर दे मोर रिएक्टिव एंड व्हाई आर कीटोन्स लेस रिएक्टिव, ओके फाइन। नाउ वी विल गो अहेड एंड सी इंडिविजुअल रिएक्शंस पे जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि अटैक किस तरह से होता है, ओके। अब मैं अल्डिहाइड्स की एग्जांपल दूंगा, अननेसेसरी आई विल नॉट शो कीटोन ओवर हियर। सो लेट्स से यू हैव C डबल बॉन्ड O R and H. This is a planar molecule. प्लेनार मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि दिस कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो एक ही प्लेन के अंदर, सो ये तीनों एक ही प्लेन के अंदर ये तीनों ग्रुप्स होंगे, ओके। अब हमें ये पता है कि ये जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन एटम हैज डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, सो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस प्लेन को अटैक कर सकता है। आप इमेजिन करो कि एक ऐसा प्लेन है, तो अब इस कार्बन पे जो अटैक होगा, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। अगर जो ये रेड पेन हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो ये सीधा ऐसे ऊपर से इसको अटैक कर सकता है, या फिर ये इस तरह से नीचे से, आपको दिखाई नहीं दे रहा है बट मान लो ये ऐसे नीचे से इस कार्बन को अटैक कर सकता है। तो बेस्ड ऑन दीज 2 पॉसिबिलिटीज क्या होगा, मान लो न्यूक्लियोफाइल अगर जो ऊपर से अटैक करता है, टॉप अटैक, ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन इज ये जो 2 ग्रुप्स है, ये 2 ग्रुप्स नीचे चले जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आएगा। सो यू विल गेट दिस एस NU, ओके। ये एक पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, सो ये O- हो जाएगा क्योंकि बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टूवर्ड्स ऑक्सीजन। ये जो R ग्रुप है ये भी नीचे चला जाएगा बट ये पीछे वाले साइड पे होगा, R, एंड ये ऐसे हाइड्रोजन होगा, H, ओके। इमेजिन करो कि ये 2 ऐसे ग्रुप्स है, ये एक ऐसा R ग्रुप है एंड ये एक ऐसा हाइड्रोजन है, सॉरी दिस इज हाइड्रोजन, ओके। जैसे ये ऊपर से अटैक करेगा ये ऐसे नीचे चले जाएंगे, तो R ग्रुप जो होगा वो पीछे की तरफ होगा, हाइड्रोजन जो होगा वो आपकी तरफ होगा, बट ये दोनों ऐसे प्लेन के नीचे चले जाएंगे। So this is what you will get, okay. Second possibilities, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो नीचे से अटैक कर सकता है, so R C H double bond O, न्यूक्लियोफाइल can attack from the bottom attack, ठीक है। अभी अगर जो नीचे से अटैक करेगा तो व्हाट विल हैपन इज वापस ये बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे चले जाएंगे, बट न्यूक्लियोफाइल नीचे से अटैक करेगा तो ये जो 2 ग्रुप्स है, एक H एंड एक R ग्रुप, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, दे विल कम अबव द प्लेन। सो नाउ व्हाट यू विल गेट इज C,
ये न्यूक्लियोफाइल नीचे से आएगा NU, ये ऑक्सीजन भी हल्का सा ऊपर चला जाएगा O-, बट ये इसी प्लेन में होगा। एंड बाकी दोनों जो है ये R एंड ये H, ठीक है। Now, and दोनों attacks are equally possible. Both attacks are equally possible. So both the compounds are equally possible. Now, if you see over here, this carbon atom, it is attached to 4 different groups. 1, 2, 3, 4. तो ये आपका chiral हुआ, ये आपका chiral carbon हुआ. Okay. So यहाँ पे if you see these two are mirror images of each other. Mirror images कैसे होंगे? अगर जो मान लो आप इसके सामने यहाँ पे इस तरह से अगर जो मिरर रख देते हो, आप मिरर रख दोगे तो आपको ना इसी तरह से आप इसको घुमाओगे तो आपको इसका मिरर इमेज मिलेगा। आपको याद है हमने ऐसा ही कार्बोकैटायन में देखा था जब हम लोग SN1 पढ़ रहे थे कि ऊपर से भी अटैक पॉसिबल है, नीचे से भी अटैक पॉसिबल है। तो उस केस में आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा था। ओके, वैसे ही यहां पे भी बिकॉज न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द टॉप और इट कैन अटैक फ्रॉम द बॉटम, both these compounds are equally likely. Okay, so these two both are equally likely. Okay, and these two are mirror images. हम लोग मानते हैं कि अच्छा ये दोनों mirror images of each other है, so both of them are enantiomers. Okay, we are assuming this. Okay, कि ये जो R ग्रुप है इसमें कायरल कार्बन नहीं है, देयर इज नो कायरल कार्बन इन R ग्रुप। दिस डज नॉट हैव कायरल कार्बन। ठीक, हाँ। सो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो यहां पे ये कायरल कार्बन फॉर्म होता है एंड दोनों पॉसिबिलिटीज है। सो दोनों इक्वल अमाउंट में फॉर्म होंगे, ये दोनों इनैंशियोमर्स है। आपको याद है इनैंशियोमर्स क्या होता है? दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। तो दोनों इक्वल अमाउंट में फॉर्म होंगे, तो ये अगर जो आपका प्लस है दिस वुड बी माइनस। प्लस मतलब लाइट को ये राइट हैंड साइड पे रोटेट करेगा, तो ये जो है वो लाइट को लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट करेगा। तो व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट मिक्सचर ऑफ दिस। Now mixture of this is, and ये दोनों इक्वल क्वांटिटीज में बनेंगे, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। एंड ये जो रेसिमिक मिक्सचर होता है दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। सो ये मिक्सचर जो है दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, मान लो इफ यू, आपको शायद दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि R ग्रुप व्हाट इफ इट हैज अ कायरल कार्बन। यहां पे तो नया कायरल कार्बन बन ही रहा है, बट एट द सेम टाइम अगर जो R ग्रुप ऑल्सो हैज अ कायरल कार्बन, सो सी मैं ये कंपाउंड यहां पे बनाता हूं NU, ये R, ये H एंड ये O-, एंड दूसरा ये बना रहा हुआ यू हैव C, O-, NU, ओके, R and you have H. Okay, now if this R group has a chiral carbon, group also has a chiral carbon, then तो अब दो जगह पे कायरलिटी आ गई ना। ये कार्बन भी कायरल कार्बन है क्योंकि इट इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, एंड एट द सेम टाइम ये R ग्रुप के अंदर भी एक कायरल कार्बन स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट है मान लो, तो यहां पे भी कायरल कार्बन है।
तो ऐसे केस में जो ये दो कंपाउंड्स मिलते हैं, वी डू नॉट कॉल देम एज इनैंशियोमर्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होंगे। ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि दीज टू आर डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स क्या होता है? डायास्टीरियोमर्स आर स्टीरियोआइसोमर्स which are not mirror images of each other, which are not mirror images of each other। ठीक है, सो ये I'll give you an example, okay? सो इस एग्जाम्पल के अंदर देखो कि ये अल्डिहाइड है, CHO ग्रुप प्रेजेंट है एंड ये आपका अल्काइल ग्रुप है। Now if you look at this carbon atom, it is attached to 1, 2 and 3 different and 4 different groups। तो ये ऑलरेडी कायरल कार्बन है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो अल्काइल ग्रुप है, इट ऑलरेडी हैज अ कायरल कार्बन। अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ऊपर से अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल ऊपर से ऐड हो जाएगा, ये दोनों ग्रुप्स नीचे आ जाएंगे, तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। सो दिस इज टॉप अटैक। सो यहां पे ये कार्बन तो कायरल कार्बन है ही, साथ में ये भी कायरल कार्बन प्रोड्यूस हो गया ना, क्योंकि इट इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 1, 2, 3, 4। एंड न्यूक्लियोफाइल अगर जो नीचे से अटैक करता है, मान लो बॉटम अटैक अगर जो हो रहा है, सो इफ देयर इज अ बॉटम अटैक, तो देन क्या होगा कि उस केस में ये दोनों ग्रुप्स ऊपर चले जाएंगे, बट दिस इज स्टिल कायरल क्योंकि इट इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, एंड ये भी कायरल है विच इज ऑल्सो अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। Now if you see, these two are not mirror images of each other। ये दोनों जो compounds हैं, not mirror images of each other। Not mirror images of each other। So these are diastereomers, okay? So these two become diastereomers। I hope you have understood this। प्लीज रिमेंबर दिस, ओके? जो जो हमने किया है, हमने कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है, मैंने आपको बस बेसिक्स सारा समझाया कि ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस तरह से होता है, ओके? अब नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विथ रिएक्शंस, जहां पे अलग अलग न्यूक्लियोफाइल्स जो है वो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को अटैक करेंगे। ठीक है, थैंक यू।